ओम नमो नारायण भक्तों ओर से श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि कामिका एकादशी की अनंत शुभकामनाएं एवं बधाई दोस्तों। 21 जुलाई के दिन श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे पवित्रा एकादशी या श्रावण प्रथम एकादशी भी कहा जाता है, अपने साथ बेहद ही शुभ मांगलिक योगों को लेकर आ रही है। शास्त्रों में वर्णित है कि ये एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत ही प्रिय है। लेकिन इस दिन कुछ खास चीजों का सेवन आपके भाग्य के बंद किस्मत को खोलने की चाबी हो सकती है। इस एकादशी तिथि के महत्व एवं महिमा की बात करें तो पद्म पुराण, विष्णु पुराण और भविष्य पुराण के अनुसार यही वह शुभ दिन है जिस दिन व्रत रखकर भगवान श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति अंदर से लेकर बाहर तक अपने मन, वचन और कर्म से पवित्र हो जाता है। और ऐसे वैष्णव भक्तों को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है और ऐसे लोग जीवन में सदा ही सुख भोग कर भगवान श्रीमन नारायण के शरण वैकुंठ धाम को जाते हैं। यह भी मान्यता है कि इस व्रत को करने के बाद प्राप्त पुण्य के प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है और दरिद्रता दूर होती है। इसके साथ ही जीवन में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और सुख समृद्धि आती है। इसलिए चाहे आप महिला हो या पुरुष, आपको इस व्रत की जानकारी तो होनी ही चाहिए। भले ही आप व्रत रखें या ना रखें, पर जानकारी तो होनी ही चाहिए। साथ ही दोस्तों, आगे हम जानेंगे इस एकादशी के दिन आपको भगवान को किस चीज का भोग लगाना चाहिए जिससे आजीवन आपको अपने ऊपर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके, भगवान भोलेनाथ जी आपसे प्रसन्न हो। तो दोस्तों, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को लेकर इस बार कई सारे लोगों में बेहद असमंजस बनी हुई है कि एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, व्रत में क्या खाना है, पारण किस चीज से करना है। तो देखिए दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 21 जुलाई को दोपहर 12:12 पर होगी और इस तिथि का समापन 21 जुलाई को सुबह 9:38 पर होगा। ऐसे में कामिका एकादशी व्रत 21 जुलाई को किया जाएगा। वहीं इस एकादशी व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के पारण किया जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना जरूरी होता है। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। तो आप 22 जुलाई को सुबह 5:37 से लेकर सुबह 7:05 के दौरान किसी भी समय व्रत का पारण कर सकते हैं। 21 जुलाई को पड़ने वाली साल की सबसे बड़ी एकादशी में से एक यानी कि कामिका एकादशी बहुत ही विशेष और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ यह एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से व्यक्ति को सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। वहीं जो लोग इस दिन व्रत रखकर भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें भी इस खास चमत्कारी चीज का भोग भगवान को जरूर लगाना चाहिए और अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को आप पारण करने के बाद प्रसाद स्वरूप इन चीजों का सेवन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, हमारे रसोई घर में मौजूद रोजमर्रा में खाई जाने वाली शास्त्रों में निषेध कुछ ऐसी चीजों के बारे में भी बताऊंगा जिन्हें आपने इस दिन भूलकर भी खाना तो दूर स्पर्श भी कर लिया तो आपको एकादशी तिथि पर मांस को खाने के बराबर पाप लग सकता है। इसलिए दोस्तों, अपने एवं अपने पूर्ण परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखकर जाना। साथ ही साथ कुछ ऐसे कार्यों के बारे में भी आपको बताऊंगा जिन्हें यदि आप गलती से भी श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कर लेते हैं तो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के भयंकर क्रोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। भक्तों, सर्वप्रथम यदि हम श्रावण माह की एकादशी तिथि के महत्व की बात करें तो इस एकादशी का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। अगर कोई श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती ही हैं। खासकर जिनके जीवन में सालों से कोई दोष चल रहा हो, निसंतानता हो या फिर नौकरी रोजगार में कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो, जिसके प्रभाव से यदि आप अपने जीवन में लाख कोशिशों के बावजूद भी सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो श्रावण के इस अति पवित्र एवं पावन महीने में एकादशी के साथ साथ सोमवार का व्रत रखकर सिर्फ इस एक चीज के सेवन से ही आपके जीवन से ये सभी दोष सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे और आप अपने जीवन में ऊंचाइयों को छुएंगे।
वहीं दोस्तों जितना जरूरी है इस दिन उस गुप्त चीज को खाना उतना ही जरूरी है। इस दिन कुछ चीजों को खाने से बचना दोस्तों। शास्त्रों में बताई आज्ञा अनुसार कुछ चीजों का सेवन करना पूर्णतः वर्जित है। इस एकादशी के दिन अगर आपने यह एक खास चीज खा ली या घर में बना ली तो आपके और आपके पूरे परिवार को भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जो मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। देखिए दोस्तों, वैसे तो हर माह में 2 एकादशी तिथि आती है, यानी कि एक साल में कुल 24 एकादशी तिथि आती है। लेकिन इन सभी एकादशी तिथि में कुछ ऐसी एकादशी तिथि हैं जिनका सबसे ज्यादा महत्व है, वो है उन्हीं में एक है, ये कामिका एकादशी। दोस्तों, शास्त्रों में बताई जानकारी अनुसार जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में प्रत्येक एकादशी का व्रत करता है उसे भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा आजीवन प्राप्त होती है। लेकिन यदि सभी एकादशी करना संभव ना हो तो भी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी के व्रत को रखने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ साथ भगवान भोलेनाथ जी को भी अत्यंत प्रिय है। ऊपर से दोस्तों, कई दशकों के बाद इस एकादशी के दिन कई अत्यंत ही दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों का विशिष्ट योग बनने जा रहा है, जिनमें साध्य योग, ब्रह्म योग और शिववास योग शामिल है। और इन्हीं दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से इस एकादशी तिथि सिर्फ इस एक चीज को खा लेने से व्यक्ति का भाग्य उदय होना तय है। साथ ही साथ हम आपको पद्म, स्कंद और विष्णु, धर्मोत्तर पुराण एवं श्रीमद् भागवतम के अनुसार श्रावण माह के सोमवार की एकादशी पर आपको कैसा खाना घर में कभी नहीं बनाना चाहिए ये भी जानेंगे। मान्यता अनुसार जो भी व्यक्ति ये एक चीज गलती से भी एकादशी तिथि के दिन खा लेता है उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्म छिन्न हो जाते हैं, जिसके वजह से उन्हें अपने जीवन में संकटों, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही जाने 21 जुलाई कामिका एकादशी के दिन एवं 22 जुलाई पारण पर आपको ऐसा क्या खाना चाहिए एवं भगवान को ऐसी कौन सी चीज का भोग आपको लगाना चाहिए जिससे कि आप पूरे साल स्वस्थ निरोगी जीवन जिएं एवं आपके और आपके संपूर्ण परिवार के ऊपर भगवान लक्ष्मी नारायण जी की कृपा बनी रहे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखना, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, अब जानते हैं कामिका एकादशी पर ऐसी क्या चीज है जो आपको जरूर खा लेनी चाहिए, जिससे आपके जीवन से समस्त परेशानियां दूर हों और धन सुख संपत्ति ऐश्वर्या से आप परिपूर्ण हों, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसलिए हर एक माता पिता को इस एक विशेष चीज का सेवन इस एकादशी तिथि पर जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको घर में कामिका एकादशी पर भूलकर भी नहीं बनानी चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में। दोस्तों, इस एकादशी तिथि पर जब आप भगवान श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें तो भोग प्रसाद में उन्हें ऋतु फल का भोग अवश्य लगाएं। ऋतु फल यानी कि अभी के मौसम अनुसार जो फल बाजार में उपलब्ध हों उनका आप भोग भगवान को जरूर लगाएं, क्योंकि स्कंद पुराण, नारद पुराण जैसे विभिन्न शास्त्रों में वर्णित है कि रथु फलोपहारेण प्रियंते हरि केशवो, मतलब भगवान हरि केशव को रथु फल अर्पण करने से विशेष प्रसन्नता होती है। तो आप विशेष रूप से केला और दूध से बनी मिठाई जैसे कि खीर का भोग भगवान श्रीमन नारायण को लगा सकते हैं। और आम लीची में से कोई फल यदि उपलब्ध हो तो आप उसका भी भोग भगवान श्री हरि विष्णु जी को जरूर लगाएं, पर किसी भी खट्टी चीज या खट्टे फल का भोग भगवान को लगाने से बचना चाहिए। इसके अलावा सावन का महीना होने के कारण इस दिन भगवान शिव की भी पूजा का विधान है, तो आप भगवान शिव को उनकी प्रिय चीजें जैसे भांग, धतूरा, बेलपत्र और आंकड़े के फूल भी चढ़ाए जा सकते हैं। पर ध्यान रहे भक्तों, भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीजें आपको ग्रहण नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शिवलिंग वैराग्य रूप के प्रतीक होते हैं। इसलिए शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि शिवलिंग पर चढ़ाई गई वस्तुओं का सेवन कोई वैरागी सन्यासी या पुजारी ही ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है ना? पर भक्तों, यदि किसी कारणवश आप ऋतु फलों में से कोई भी फल भगवान को अर्पित न कर पाएं तो चिंता की कोई बात नहीं है।
आप प्रेम और श्रद्धा से मिश्री या किशमिश का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पालनकर्ता जगत के नाथ भगवान श्री लक्ष्मी नारायण केवल आपके सच्चे भाव, भक्ति और प्रेम को ही स्वीकार करते हैं। भोग में सामर्थ्य से अधिक श्रद्धा का मूल्य होता है। यदि आप पंचरंगी फल अर्पित करना चाहें तो यह भी अत्यंत पुण्यकारी होता है, जैसे कि पीला केला, हरा अमरूद, लाल सेब, संतरा और नारियल। परंतु एक बात का सदा ध्यान रखें कि नाशपाती का फल न तो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को चढ़ाना चाहिए, न ही भगवान भोलेनाथ जी को। शास्त्रों के अनुसार नाशपाती का फल देवताओं के पूजन में वर्जित माना गया है। इसके नाम में ही नाश शब्द है, इसलिए इसे चढ़ाने से आपका जीवन भी नाश हो सकता है। अतः इसे न तो भोग में न रखें, न ही व्रत में। आप इसको खाएं। आपका प्रेम, नियम और शुद्ध भावना यही है सच्चा नैवेद्य। इसी के साथ प्रिय भक्तों, कई लोग अक्सर हमसे ये प्रश्न करते हैं कि मैं तो सारी एकादशी करती हूँ, सभी व्रत त्योहार करती हूँ, फिर आखिर मेरे जीवन से दुख दर्द तकलीफें कम क्यों नहीं हो रही? आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई या कौन सा अपराध मुझसे बन गया जिससे मेरे तक भगवान का आशीर्वाद नहीं पहुंच पा रहा? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि हम सभी भगवान के ही बच्चे हैं। शास्त्रों में भी समस्त मनुष्य जाति के पिता भगवान श्रीमन नारायण जी को ही कहा गया है, और पिता कभी भी अपने बच्चों का अहित अमंगल नहीं कर सकते। असल में जो हमारे जीवन में दुख आते हैं, जो परेशानियां आती हैं, ये कहीं न तो कहीं हमारे ही इस जन्म अथवा पिछले जन्मों के पाप कर्म होते हैं। अब ये पाप कर्म भगवान की पूजा आराधना करने से, व्रत उपवास रखने से खत्म हो जाते हैं। पर भक्तों, यदि आपसे व्रत के दौरान कुछ गलती हो जाए, विशेषकर किसी शुभ तिथि जैसे कि एकादशी या सावन माह के सोमवार के दिन आप जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीजों का सेवन कर लें जिसका सेवन करना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है, तो आपको व्रत को करने का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा और उल्टा आप पाप के भागी बनेंगे, और फिर हमारे जीवन में दुख दर्द परेशानियां लगी रहेंगी। मतलब गलती हमारी और हम दोष भगवान को देते हैं। इसीलिए प्रिय भक्तों, आपको शस्त्र सम्मत चीजों की जानकारी होनी ही चाहिए। जैसे भक्तों, यदि आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं और आप रोज अपने घर में बना भोजन का उन्हें भोग लगाते हैं, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि ना ही सिर्फ एकादशी तिथि पर, बल्कि किसी भी दिन लड्डू गोपाल को गाजर, लाल मसूर की दाल और प्याज लहसुन से बनी सब्जियों का भोग नहीं लगाना चाहिए। इन सब्जियों को तामसिक भोजन में गिना जाता है, इसलिए इन्हें भोग में शामिल नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त मूली और जामुन को भी कुछ जगहों पर लड्डू गोपाल को भोग में नहीं चढ़ाया जाता है, इससे धन का नाश होता है। लेकिन दोस्तों, जामुन का भोग आप भगवान श्री गणेश जी को जरूर लगाएं, क्योंकि जामुन, जिसे कि शास्त्रों में जम्बू फल कहा गया है, ये भगवान श्री गणेश जी की अत्यंत ही प्रिय वस्तु है। गणेश पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है, जम्बू फल चारु भक्षणम कपर्दिनम लंबोदरम चारु हासनम विघ्नेश्वरम सर्वगणाधिपम भजे सुरासुरः सेवित पाद पंकजम। बांदा जो जम्बू फल यानी कि जैसे मधुर फलों का भक्षण करते हैं, जिनके जटा झूठ हैं, जिनका पेट विशाल है, जो सुंदर आसन पर विराजमान है, ऐसे विघ्नेश्वर समस्त गणों के अधिपति और देवों तथा असुरों द्वारा पूजित चरणों वाले गणपति को मैं भजता हूँ। इसलिए दोस्तों, आप इस एकादशी तिथि पर भगवान गणेश जी को निश्चित रूप से जामुन का भोग लगाएं। लेकिन दोस्तों, इसी ऋतु में मिलने वाला फल सीताफल, जिसे हम शरीफा भी कहते हैं, इसका भोग आपको गलती से भी भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये फल तमोगुणी माना गया है। इसीलिए इसका भोग आप ना लगाएं, लेकिन आप इसका व्रत के दौरान सेवन जरूर कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, जो भी व्यक्ति किसी भी शुभ दिन, खास करके कामिका एकादशी पर भगवान को अर्पित किया गया पंचामृत का सेवन करता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। पंचामृत को बनाने के लिए गाय का शुद्ध दूध, दही, शहद, गुड़ और घी का उपयोग करें और भगवान के श्री विग्रह को इस नव निर्मित द्रव्य से स्नान कराएं। फिर इस द्रव्य को एक पात्र में इकट्ठा कर एक तुलसी की पत्ती डालकर घर के सभी लोग इसे ग्रहण करें। मान्यता है कि भगवान के पंचामृत को ग्रहण करने वाले लोग कभी भी आकस्मिक दुर्घटना के शिकार नहीं होते। पर आपको सिर्फ भगवान श्री हरि विष्णु जी या उनके अन्य रूपों के तारणामृत को ग्रहण करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ी चरणामृत को आप ग्रहण न करें।
ये संतों, सन्यासियों या पुजारियों के लिए ही होता है। दोस्तों, भगवान के पंचामृत में अत्यंत शक्ति विद्यमान होती है, जिसके सेवन मात्र से ही व्यक्ति के कोटि जन्मों के पाप कर्म तत्काल समाप्त हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, इस साथ ही दोस्तों, इस एकादशी पर श्री हरि विष्णु जी को गन्ना अवश्य अर्पित करें। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। वहीं यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, कोई खास इच्छा आपके मन में है, जिसकी पूर्ति के लिए आप दिन रात प्रयासरत हैं, तो आप इस श्रावण सोमवार कामिका एकादशी की सुबह स्नान आदि शुद्ध कर्मों से निवृत्त होने के बाद भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक जरूर करें और अभिषेक करते वक्त मन ही मन श्री राम जय जय राम इस महामंत्र का जाप करते रहे। फिर देखिएगा दोस्तों, कैसे और कितनी चमत्कारी ढंग से कैसे आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसके अलावा इस श्रावण माह की एकादशी के दिन पर माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, विशेष रूप से इस दिन मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करना अत्यंत फलदायी माना गया है। धर्मशास्त्रों के अनुसार मखाना स्वयं जल तत्व से उत्पन्न होता है, ठीक उसी प्रकार जैसे माता लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से प्रकट हुई थी। अतः जब मखाने से बनी खीर माता को समर्पित की जाती है तो वह अत्यंत प्रसन्न होती है और उस घर में धन धान्य, सुख समृद्धि और ऐश्वर्य के भंडार भर देती है। इसी तरह कामिका माह की इस एकादशी पर भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करना भी बहुत ही शुभ माना गया है। एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करके विधि पूर्वक भगवान गणेश को हरी दूर्वा चढ़ाता है, उसके जीवन से दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। भगवान गणपति की कृपा से ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी निर्धन नहीं रहता। इसलिए हो सके तो इस दिन भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने के बाद आप इसे अपने परिवार में प्रसाद स्वरूप बांटे। ऐसा करने से भगवान गणेश की कृपा उस घर के हर सदस्य पर बनी रहती है। जिन भक्तों की कुंडली में ग्रह नक्षत्र प्रतिकूल चल रहे होते हैं, उनके लिए यह दिन विशेष अवसर प्रदान करता है। अगर इस दिन सच्चे मन से माता लक्ष्मी को केसर युक्त साबूदाने की खीर अर्पित की जाए तो कुंडली के सभी दोष शांत हो जाते हैं। यह उपाय इतना चमत्कारी है कि कई बार व्यक्ति के भाग्य का बंद दरवाजा खुल जाता है। परंतु इस दिन की पूजा जितनी फलदायक होती है, उतनी ही कठोर मर्यादाओं से भी बंधी होती है। श्रावण मास की इस एकादशी के दिन कुछ विशेष वस्तुएं घर में बनाना और खाना पूरी तरह वर्जित माना गया है। धर्मशास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि इस दिन घर में लहसुन और प्याज से बना हुआ कोई भी तामसिक भोजन नहीं बनाना चाहिए। यह खाद्य पदार्थ भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के पूर्ण विरुद्ध माने गए हैं। तामसिक भोजन हमारे मन, वचन और कर्म को प्रभावित करता है, जिससे ईश्वर की कृपा का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इस बार की एकादशी पर कुल 72 प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं, जो इसे और अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार की गलती, विशेषतः भोजन से संबंधित भूल नहीं होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस शुभ अवसर पर लहसुन प्याज युक्त भोजन बनाता है या खाता है तो उसे श्री हरि विष्णु के कोप का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों, प्याज और लहसुन की उत्पत्ति राहु और केतु के रक्त एवं अस्थि से हुई थी, जिसके वजह से इनमें तमोगुण सबसे अधिक मात्रा में होता है। इसलिए भले ही ये जमीन में आलू के जैसे उगते हों, लेकिन इनका भगवान को भोग लगाना और भक्ति मार्ग में चल रहे वैष्णवों को ग्रहण करना निषेध माना गया है, क्योंकि ये मन को अशांत और कामी बनाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार नारियल को श्रीफल कहा गया है।
श्री यानी माता लक्ष्मी, यानी इसे माता लक्ष्मी का ही फल कहा गया है। कामिका एकादशी पर सूखा नारियल को कद्दूकस कर दूध और मिश्री में मिलाकर एक विशेष भोग बनाया जाता है। इसे श्रीफल खीर भी कहते हैं। यह श्री हरि को अत्यंत प्रिय मानी गई है, तो आप इसका भी भोग लगा सकते हैं। इससे आपको निश्चित रूप से धन लाभ प्राप्त होगा। पर यदि आप अस्वस्थ हैं या किसी भी कारणवश भगवान के लिए बताए गए भोग की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, तो भी आपको डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप इस दिन अपने घर में खुद के लिए जो भी भोजन बनाएं, उसे ही भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी को अर्पित कर दें। पर उस भोजन में लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, और ना ही उस चूल्हे पे या उस पात्र यानी कि बर्तन में कभी नॉनवेज बना या खाया गया हो, है ना? तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ ऐसे कार्यों के बारे में जानते हैं जिन्हें आपको इस एकादशी तिथि पर भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। पहली और सबसे बड़ी गलती, शुद्धता की अनदेखी। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर शुद्ध स्नान करना अनिवार्य है। यदि आपके पास गंगा जल हो तो उसे स्नान जल में मिलाएं। यह शरीर की नहीं, आत्मा की भी शुद्धि करता है। लेकिन जो लोग देर से उठते हैं, बिना स्नान किए पूजा करते हैं या पूजा में अशुद्ध वस्त्र पहनते हैं, वे पुण्य के अधिकारी नहीं बन पाते। शास्त्रों में कहा गया है, अशुचिर्नैव देवानां पूजा कुर्यात् कथंचन, अर्थात जो अशुद्ध होता है वह देवताओं की पूजा नहीं कर सकता। वहीं दोस्तों कहते हैं, जैसे अन्न वैसा मन। अगर इस दिन कोई व्यक्ति प्याज, लहसुन, मांस, अंडा, शराब या बासी भोजन का सेवन करता है, तो समझ लीजिए उसने अपने पुण्य कर्मों पर स्वयं ही कुठाराघात किया है। ये सब तामसिक आहार हमारे भीतर क्रोध, लोभ, मोह, काम और आलस्य को जन्म देते हैं, और यही वे तत्व हैं जो मनुष्य को लक्ष्मी कृपा से दूर कर देते हैं। इस दिन केवल वही भोजन करना चाहिए जो ताजा बना हो, सात्विक हो और जिसे यज्ञ में अर्पण किया जा सके। ऐसा भोजन ही हमारे तन को शुद्ध करता है, मन को निर्मल बनाता है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। लेकिन केवल आहार ही नहीं, हमारे व्यवहार में भी सात्विकता अनिवार्य है। इस दिन यदि कोई क्रोध करता है, अपशब्द बोलता है, झगड़ा करता है या कटु वाणी का प्रयोग करता है, तो वह स्वयं ही अपने भाग्य के द्वार बंद कर देता है। याद रखें, कामिका एकादशी केवल उपवास का दिन नहीं, यह आत्मनियंत्रण का पर्व है। कठिन परिस्थिति में भी यदि आप मौन रहकर क्षमा और शांति का व्रत रखते हैं, तो उसी मौन की गूंज ब्रह्मांड में जाकर आपके लिए सौभाग्य की राह बनाती है। अनेक लोग इस दिन पीपल और तुलसी जैसे पवित्र वृक्षों का पूजन करते हैं, लेकिन अनजाने में कुछ बड़ी भूल कर बैठते हैं। शास्त्रों के अनुसार दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक पीपल में स्वयं ब्रह्मा जी का वास रहता है। इस समय स्पर्श करना, जल देना या पूजन करना निषेध माना गया है। इसी प्रकार तुलसी माता को भी दोपहर के बाद स्पर्श नहीं करना चाहिए। ऐसे पवित्र वृक्षों के पूजन में अनुशासन का उल्लंघन करने से पुण्य की जगह पाप लग जाता है। मनुष्य का पहला मंदिर उसका घर होता है। इस दिन घर को साफ, सुव्यवस्थित और पवित्र रखना अत्यंत आवश्यक होता है। गंदगी, अस्त व्यस्त वस्त्र, जूते चप्पल का मंदिर या रसोई के पास पड़ा होना, यह सब लक्ष्मी के आगमन में बाधा उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मी जी का वास वहीं होता है जहां वातावरण सात्विक, सुवासित और शुद्ध हो। इसलिए इस दिन सुबह उठते ही पूरे घर में झाड़ू पोंछा करें, धूप बत्ती लगाएं और वातावरण को आध्यात्मिक बनाए रखें। कामिका एकादशी पर यदि कोई व्यक्ति अपने घर के बुजुर्गों, माता पिता, संतों, गौ माता या बच्चों का अनादर करता है, तो वह समझ ले कि उसका व्रत तो अधूरा ही नहीं, निष्फल भी हो गया। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, यस्य प्रसादाद भगवतः प्रसाद, यस्य अप्रसादान्न कुतोपि लाभः। अर्थात गुरु, माता पिता और बड़ों की प्रसन्नता से ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। यदि आपने अपने व्यवहार से उन्हें रुष्ट कर दिया, तो फिर कोई भी पूजा आपको फल नहीं दे सकती। और सबसे बड़ी भूल, झूठ बोलना, चुगली करना, छल करना। इस दिन मन, वचन और कर्म से पवित्र रहना आवश्यक होता है। यदि कोई व्यक्ति बाहर से तो पूजा कर रहा है, लेकिन भीतर से कपट, ईर्ष्या और अहंकार से भरा है, तो उसका यह व्रत महज एक अभिनय बन जाता है, जिसे भगवान स्वीकार नहीं करते। सत्य, नम्रता, दया और विनम्रता, यही इस दिन की सच्ची पूजा है।
साथ ही अभी सावन के समय में कई कांवरिया कांवर में गंगा जल भरकर यात्रा करते हैं, तो आप यथासंभव उनकी सेवा जरूर करें। उन्हें पानी देकर, उनके पांव दबाकर, मतलब अपने अपने स्थान पर जो भी आप उनके लिए कर सकते हैं, जैसे भी हो, आपको उनकी सेवा जरूर करनी चाहिए। इससे आपको भगवान शिव और श्रीमन नारायण की कृपा प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता। इस दिन यदि कोई कठिन परिस्थिति भी आए तो मौन रहकर शांति और क्षमा का व्रत रखें, क्योंकि इस दिन बोले गए शब्द ब्रह्मांड में गूंजते हैं और वहीं से आपके जीवन की दिशा तय होती है। चौथी गलती, पीपल और तुलसी का अनुचित पूजन। पीपल और तुलसी जैसे पवित्र वृक्षों का इस दिन विशेष पूजन किया जाता है, लेकिन कई लोग दोपहर या संध्या के बाद इन वृक्षों को छूते हैं, जो अत्यंत दोषपूर्ण माना गया है। शास्त्रों में वर्णन है कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक पीपल में ब्रह्मा जी विश्राम करते हैं और उस समय स्पर्श या पूजा करने से पुण्य की जगह पाप लगता है। इस दिन घर को पूर्ण रूप से साफ रखें, झाड़ू पोछा करके घर को सुव्यवस्थित करें। जूते चप्पल को मंदिर के पास या रसोई में भूलकर भी न रखें। यदि घर गंदा रहता है, वस्त्र बिखरे रहते हैं, तो देवी लक्ष्मी का प्रवेश रुक जाता है। साफ सुथरे और सुवासित स्थानों पर ही ईश्वरीय शक्तियां वास करती हैं। इस दिन बुजुर्गों, ब्राह्मणों, संतों, गौ माता और बच्चों की सेवा विशेष रूप से करनी चाहिए। यदि किसी ने इस दिन माता पिता, गुरु अथवा वृद्ध जनों का अनादर किया तो लाखों की पूजा भी उन्हें पुण्य नहीं दे सकती। शास्त्र कहते हैं, यस प्रसाद भगवत प्रसाद, यस अप्रसादान कुतोप लाभ, अर्थात बड़ों की प्रसन्नता से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। अगली बड़ी गलती, झूठ बोलना, चुगली करना और छल करना। कामिका एकादशी के दिन मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना अत्यावश्यक है। झूठ, धोखा, चुगली या किसी का अपमान, ये सभी पाप उसी दिन फलित होते हैं। यदि कोई भक्त केवल बाहरी पूजा कर रहा है लेकिन भीतर से छल और पाखंड से भरा हुआ है, तो उसकी पूजा भगवान श्री हरि स्वीकार नहीं करते। इस दिन गरीबों को अन्न, वस्त्र, जल, छाता, चप्पल, फल और मिष्ठान का दान करना अत्यंत शुभ होता है। लेकिन जो लोग इस दिन दान नहीं करते, उनके भाग्य में दरिद्र बना रहता है। वहीं भक्तों कामिका एकादशी पर तुलसी माता की पूजा करने का विशेष महत्व है। इस दिन तुलसी माता के प्रति श्रद्धा और भक्ति बढ़ाने के लिए विशेष रूप से निम्नलिखित विधियों को अपनाना चाहिए। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ व्रती वस्त्र पहने। फिर तुलसी के पौधे के पास जाकर विधि पूर्वक पूजा की शुरुआत करें। सबसे पहले तुलसी माता के चरणों में दीपक जलाएं और ताजे फूलों से उनका पूजन करें। साथ ही अगर घर में नजर दोष या नकारात्मकता बढ़ गई है तो कामिका एकादशी के दिन तुलसी का जल घर के सभी हिस्सों में छिड़कें, विशेष रूप से पूजा स्थल, रसोई घर और शयन कक्ष में। यह जल घर के वातावरण को शुद्ध करता है और उसमें शुभता का वास करता है। पर तुलसी माता के पत्ते आपको एकादशी के दिन नहीं बल्कि शनिवार को ही तोड़कर रख लेना है, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी माता को स्पर्श भी नहीं किया जाता और एकादशी के एक दिन पूर्व रविवार का दिन पड़ रहा है और रविवार के दिन भी तुलसी माता की पत्तियां और मंजरी नहीं तोड़े जाते। इसके अलावा एकादशी के दिन तुलसी माता के साथ साथ भगवान विष्णु का भी पूजन करना चाहिए। विशेष रूप से रात्रि के समय भगवान विष्णु का रात्रि जागरण करके पूजा करना और मंत्रों का जाप करना, साथ ही तुलसी के पौधे के आसपास घी का दीपक रखें और नियमित रूप से उसका पूजन करें। इस दिन के व्रत और पूजा से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। कामिका एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को मांसाहार का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन मदिरा पान करने से भी बचना चाहिए। हो सकता है कि आप यह बात जानते होंगे, लेकिन दोस्तों 99% हिंदू भाई बहनों को यह नहीं पता है कि इस एकादशी के दिन यदि आप व्रत करते हैं तो अच्छी बात है, पर यदि व्रत किसी कारणवश नहीं भी कर पाते हो या घर में कोई ऐसे सदस्य हैं जो व्रत नहीं रख सकते हैं, तो उन्हें भूलकर भी इस दिन बैंगन की सब्जी, मसूर की दाल, मूली, प्याज, लहसुन, शलजम, गोभी और सेम का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एकादशी तिथि, विशेषकर कामिका एकादशी तिथि में इन सभी चीजों को खाना इनमें तमोगुण होने के कारण मांस को खाने के बराबर है। शास्त्रानुसार इस दिन तो आपको इन सभी चीजों को खाना तो दूर, स्पर्श भी नहीं करना चाहिए।
इसीलिए दोस्तों, एकादशी के दिन आप या आपके परिवार के कोई भी सदस्य व्रत रखें या ना रखें, पर इन सभी चीजों का सेवन न करें। गुरु पूर्णिमा के दिन पूर्ण सात्विक भोजन ही करें। यहाँ तक कि जो लोग पान अथवा पान मसाला, गुटखा, सिगरेट आदि चीजों का सेवन करते हैं, उन्हें भी कम से कम इस एक दिन इन नशीली चीजों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार की नशीली चीजों का सेवन करने से घर में अशांति आती है और भगवान नारायण नाराज हो जाते हैं। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में यह सिर्फ एकमात्र एकादशी तिथि है जिसको करने के बाद प्राप्त पुण्य से व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। इसके अलावा एकादशी के दिन किसी भी तरह की यात्रा नहीं करनी चाहिए। मतलब यदि आप इस दिन कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं तो एक दिन बाद चले जाएं, क्योंकि यह दिन मौज मस्ती करने के नहीं, बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का होता है। ऐसा माना गया है कि इस उपाय से लक्ष्मी जी स्थायी रूप से निवास करती हैं। साथ ही इस दिन तुलसी के नीचे दीपक जलाना अति शुभ फलदायक होता है। विशेष रूप से तिल के तेल का दीपक तुलसी के नीचे रखकर उसमें 2 बाती जलाकर प्रज्वलित करें और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मान्यता है कि इससे पितृदोष, संतान संबंधी बाधाएं और गृह कलह समाप्त होता है। एक और चमत्कारी उपाय यह है कि कामिका एकादशी की रात्रि को तुलसी माता के नीचे पीले वस्त्र बिछाकर वहां श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या चित्र रखें और उसके सामने श्री तुलसीकृत गोविंद पूजनम फलदायकम इस श्लोक को श्रद्धा भाव से पढ़ें। इसके बाद तुलसी दल श्री हरि को अर्पित करते हुए उन्हें मिश्री और पके केले का भोग लगाएं। फिर शुद्ध घी का दीपक जलाएं और भजन कीर्तन करें। यह उपाय विशेष रूप से वैवाहिक जीवन में मधुरता लाता है, नौकरी व्यापार में बाधाएं समाप्त होती हैं और कन्याओं के विवाह में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बार बार आर्थिक संकट, आण का भार या घर में अशांति रहती है, तो वह कामिका एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के नीचे बैठकर वृंदावन वासिनी तुलसी देवी नमो नमः इस मंत्र का एक माला जाप करें। मान्यता है कि इस उपाय से घर में बरकत और शांति आती है। पौराणिक कथाओं में भी वर्णन आता है कि जब नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा कि एकादशी व्रत करने से जीव को क्या फल प्राप्त होता है, तब प्रभु ने कहा कि जो कामिका एकादशी के दिन तुलसी का पूजन करता है, तुलसी दल श्रीहरि को अर्पित करता है और एकादशी का व्रत करता है, वह 1000 अश्वमेध यज्ञों और लाखों तीर्थों के स्नान के बराबर पुण्य प्राप्त करता है। इस दिन तुलसी माता से जुड़े एक अचूक उपाय के रूप में एक और विधि यह भी बताई जाती है कि आप तुलसी की जड़ में थोड़ी सी सौंफ और मिश्री रख दें और अगली सुबह स्नान के बाद उसे किसी गाय को खिला दें। यह उपाय विशेष रूप से कर्ज मुक्ति और मनोकामना पूर्ति के लिए अचूक माना गया है। साथ ही यदि घर में कोई सदस्य बार बार बीमार रहता हो या नजर दोष का प्रभाव हो, तो तुलसी के पत्ते को काले धागे में पिरोकर उस व्यक्ति के गले में पहनाने से आश्चर्यजनक लाभ मिलता है। कामिका एकादशी के दिन तुलसी माता से यह प्रार्थना अवश्य करें। तुलसी श्री महालक्ष्मी विष्णु भक्ति प्रदायिनी या मम पूजिता भक्त्या प्रियताम मम सुभ्रुवे, अर्थात हे तुलसी माता, आप श्री महालक्ष्मी का ही स्वरूप हैं जो भक्तों को विष्णु भक्ति प्रदान करती हैं। आज मैं आपकी श्रद्धा पूर्वक पूजा कर रहा हूँ, कृपया मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार कामिका एकादशी पर तुलसी माता से जुड़ा यह संपूर्ण पूजन विधि और उपाय न केवल घर की दरिद्रता और दुखों को हरता है, बल्कि यह भगवान विष्णु की अनंत कृपा को भी सहज ही प्राप्त करा देता है। इस दिन तुलसी और विष्णु की संयुक्त आराधना करने से भक्त का जीवन पुण्यमय, संतुलित और सुखमय बन जाता है। इस दिन गंगा, यमुना, सिंधु, कावेरी जैसी पवित्र नदी या तालाब में स्नान करना अत्यंत ही पुण्यकारी होता है। साथ ही इस दिन जो भी मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करता है एवं हमारे शास्त्रों में बताए गए इस एक चीज को भगवान श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी जी को समर्पित करता है, तो सिर्फ इतना करने मात्र से ही उसे संपूर्ण पूर्णिमा के फल की प्राप्ति हो जाएगी। देखिए दोस्तों, श्रीमद् भागवतम के अनुसार जिस भी व्यक्ति को अपने जीवन में धन, संपदा, सुख, समृद्धि, शांति आदि चाहिए,
भगवान श्री हरि जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा भी चाहिए। उसे प्रत्येक एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। लेकिन यदि सभी एकादशी का व्रत करना संभव ना हो तो कुछ खास एकादशी तिथि जैसे कि सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि व्रत तो प्रत्येक मनुष्य को जरूर रखना चाहिए। वहीं शास्त्रीय मान्यता है कि इस दिन जितना भगवान श्रीमन नारायण पूजा पाठ व्रत उपवास से प्रसन्न होते हैं, उससे कई ज्यादा प्रसन्न सिर्फ इस एक चीज के दान से हो जाते हैं। इसलिए यदि व्रत उपवास करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर यदि व्रत नहीं भी रखते हैं तो कम से कम कामिका एकादशी के दिन इस एक चीज का दान अपने और अपने पूरे परिवार की सुख समृद्धि के लिए जरूर करें। कामिका एकादशी यानी कि सावन के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी तिथि 20 जुलाई 2025 को दोपहर 12:12 पर शुरू होगी और इसका समापन 21 जुलाई 2025 सुबह 9:38 पर होगा। ऐसे में इस साल कामिका एकादशी व्रत 21 जुलाई 2025 को किया जाएगा और एकादशी का पारण 22 जुलाई को किया जाएगा। भक्तों, इस बार कामिका एकादशी गृहस्थ और सन्यासी दोनों ही लोगों के लिए एक ही दिन मनाई जाएगी, जिसके पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 5:37 से लेकर सुबह 7:05 तक रहेगा। इस दौरान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने के बाद अन्न और धन का दान करके व्रत खोला जाता है, जिससे व्रती को व्रत के संपूर्ण फल के साथ साथ भगवान श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की भी विशेष कृपा प्राप्त हो सके। देखिए दोस्तों, इस बार सावन के पावन महीने की एकादशी सोमवार यानी बाबा भोलेनाथ के सबसे प्रिय दिन पड़ने जा रही है और इसी दिन सावन महीने की दूसरी सोमवारी भी मनाई जाएगी। और शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जब कभी भी सोमवार के दिन एकादशी तिथि पड़े तो आपको शाम के वक्त बेल वृक्ष के पेड़ के नीचे देसी गाय के दूध से निर्मित घी का एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। ऐसा करने के व्यक्ति का दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। साथ ही साथ इस दिन भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाने का भी विधान है। साथ ही इस दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा बरसती है। सबसे पहले आपको इस दिन कोशिश यही करनी है कि आप सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं। उठकर स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर भगवान के मंदिर को साफ करें, भगवान को स्नान कराएं, उनका पंचामृत से अभिषेक करें, फिर गंगा जल से शुद्ध करके भगवान के श्री विग्रह अथवा चित्र को पीले वस्त्र पहनाएं एवं सुंदर पीले फूलों की माला उन्हें अर्पित करें। फिर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के सामने या लड्डू गोपाल के सामने बैठकर आपको एकादशी तिथि के व्रत को करने का संकल्प लेना है, जिसके लिए सबसे कामिका एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के पूजा स्थान को साफ करें और भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को पीले वस्त्र पहनाकर स्थापित करें। अब एक दीपक जलाएं और हाथ में जल, फूल या चावल लेकर व्रत का संकल्प करें। ओम विष्णवे नमः। मैं श्रीहरि की कृपा पाने के लिए देवशयनी एकादशी व्रत का संकल्प करती हूँ। हे प्रभु, मुझे यह व्रत श्रद्धा और नियम से पूरा करने की शक्ति दें। अब भगवान विष्णु की पूजा शुरू करें। पहले उन्हें जल, अक्षत, चावल, पीले फूल और तुलसी पत्र अर्पित करें। इसके बाद धूप और घी का दीपक दिखाएं। यदि संभव हो तो पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं या केवल गंगा जल छिड़कें। पूजा में पीले फल, मिष्ठान्न और तुलसी के पत्तों के साथ भोग अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 108 बार जप करना विशेष फलदायी माना गया है। आप चाहें तो विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। दिन भर व्रत रखें। यदि आपने निर्जल, फलाहार या एक भुक्त एक समय भोजन का संकल्प लिया है तो उसी अनुसार पालन करें। आपका यह संकल्प पूरा हुआ, अब आपको भगवान को भोग लगाना है और उनकी आरती करनी है। अब आइए जानते हैं कामिका एकादशी की विधिवत पूजा विधि। सुबह उठकर सबसे पहले हाथ में जल लेकर संकल्प लें कि आप इस एकादशी व्रत का पालन पूरी श्रद्धा और नियम से करेंगे। फिर स्नान करें और सूर्य देव को काले तिल डालकर अर्घ्य जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से आपको निश्चित तौर से जीवन में चल रही परेशानियों से, मुसीबतों से छुटकारा मिलेगा और आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे।
रात्रि को भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए जागरण करें। भजन, कीर्तन और मंत्र जाप के साथ यह रात्रि भगवान को समर्पित करें। अगले दिन यानी द्वादशी को प्रातः स्नान करें, तुलसी जल चढ़ाएं और भगवान को भोग अर्पित करें। फिर किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन और यथाशक्ति दान दें। इसके बाद स्वयं पारण करें, अर्थात व्रत समाप्त कर हल्का सात्विक भोजन ग्रहण करें। इस दिन सावन माह की दूसरी सोमवारी भी है, इसलिए घर में किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन जैसे लहसुन प्याज से युक्त भोजन ना तो बनाए ना तो खाएं। साथ ही इसके इस दिन यानी कि कामिका एकादशी के दिन केवल उपवास और पूजा ही नहीं, पितरों के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करनी होती है। शाम की गोधली बेला में जब सूर्य अस्त होने को होता है, उस समय एक दीपक जलाकर पितरों का स्मरण करें। किसी पीपल के वृक्ष के नीचे या घर के आंगन में दीपक रखकर यह प्रार्थना करें, हे पितृ, यदि मुझसे पूर्व जन्मों या इस जन्म में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें और आशीर्वाद दें कि मैं और मेरा संपूर्ण परिवार निरंतर आसमान की बुलंदियों को छुए। अगर आप किसी नदी, सरोवर या कुंड के पास हैं तो वहीं स्नान करें और सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें। यदि आपके पास समय कम हो या नदी जाना संभव ना हो तो घर में स्नान करते समय जल में कुछ बूंदें गंगा जल की मिला लें। इससे भी गंगा स्नान के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन का उपवास रखा जाए तो उसका पुण्य हजारों वर्षों की तपस्या के बराबर होता है। यह एकादशी स्वर्ग प्राप्ति का द्वार खोलती है और जीवन की सभी बाधाओं को हरती है। भक्तों, सनातन धर्म में कामिका एकादशी तिथि को सर्व कल्याणकारी और सर्व पाप नाशिनी बताया गया है। यह एक ऐसा दिन होता है जब पूरे भारतवर्ष से श्रद्धालु पवित्र नदियों के तट पर एकत्र होते हैं, स्नान करते हैं, दान करते हैं और पितृकार्य जैसे तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करते हैं। इस दिन प्रयागराज के संगम हरिद्वार की गंगा, उज्जैन की क्षिप्रा, नासिक की गोदावरी या किसी भी पवित्र नदी में डुबकी लगाकर किए गए स्नान और दान को अत्यंत फलदायी बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा उनके हर भक्त पर बरसती है जो सच्चे हृदय से व्रत और पूजा करता है। इस पावन दिन की शाम पितरों के नाम पर दीपक जलाना भी एक महत्वपूर्ण परंपरा है। यह दीपक पितरों जलाना भी एक महत्वपूर्ण परंपरा है। यह दीपक पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रज्वलित किया जाता है। तो आइए भक्तों, अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से एक एक जानकारी बताते हैं। कृपया वीडियो को अधूरा ना छोड़ें। कई लोग सिर्फ भागों में देख लेते हैं और फिर कहते हैं कि उन्हें फल प्राप्त नहीं हुआ। याद रखिए, आधी श्रद्धा और अधूरा समर्पण कभी पूर्ण फल नहीं देता। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें ताकि आप इस एकादशी की संपूर्ण कृपा के पात्र बन सकें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एस्ट्रो केपी को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दें। भक्तों, 2025 में सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर यदि मुहूर्त अनुसार कार्य किए जाएं तो कार्य संपन्न होने की संभावना कई अधिक बढ़ जाती है। इस दिन यदि बात करें सबसे अच्छे मुहूर्त यानी कि अभिजीत मुहूर्त की, तो सुबह 4:30 से पूरे दिन बहुत ही अच्छा मुहूर्त रहने वाला है। अब आइए जानते हैं कामिका एकादशी के बारे में थोड़ी और जानकारी। दोस्तों, ये एकादशी स्वर्ग प्राप्ति का द्वार खोलती है और जीवन की सभी बाधाओं को हरती है। इसी के साथ दोस्तों, चलिए अब हम विस्तार से जानते हैं कि इस अत्यंत शुभ और पुण्यदायक तिथि कामिका एकादशी के दिन आपको किन वस्तुओं का दान करना चाहिए, किन का नहीं करना चाहिए, और वह कौन से कार्य हैं जिन्हें इस दिन किसी भी महिला अथवा पुरुष को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यह दिन केवल एक तिथि नहीं है, यह एक ऐसा अवसर है जो हमें अपने भीतर झांकने, आत्मविश्लेषण करने और अपने जीवन को सुधारने का एक दिव्य अवसर प्रदान करता है। कामिका एकादशी के बारे में पुराणों में उल्लेख मिलता है कि इस दिन यदि व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार दान करता है तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भविष्य में उसे उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। इस दिन सबसे पहले शुद्ध मन से स्नान आदि के पश्चात भगवान विष्णु या सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए और फिर जो भी दान करें वह सच्चे हृदय से करें। इस दिन जल से भरा हुआ तांबे या मिट्टी का कलश जिसमें शक्कर, सौंफ और सफेद वस्त्र रखे हों
किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। इसके अतिरिक्त पंखा चावल, सत्तू खांड गुड़ छाता, चप्पल मौसमी फल जैसे खरबूजा या आम और शीतल जल से भरी सुराही आदि का दान करने से अद्भुत फल की प्राप्ति होती है। यह वस्तुएं न केवल इस भीषण गर्मी में राहत देती हैं, बल्कि आपके दान का स्वरूप भी सेवा और करुणा में परिवर्तित हो जाता है। अब बात करते हैं उन वस्तुओं की जिनका दान इस दिन वर्जित माना गया है। लोहे की वस्तुएं, धारदार या नुकीली चीजें, पुराने फटे कपड़े, किसी और का उपयोग किया हुआ सामान या ऐसा कोई उपहार जिसमें अपमान या तिरस्कार झलकता हो, इनका दान वर्जित है। यदि आप किसी को ऐसा सामान दान करते हैं जो उपयोग के लायक नहीं है या फिर जिसे देखकर दूसरा व्यक्ति अपमानित महसूस करे, तो वह दान नहीं बल्कि पाप कहलाता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, अपात्र दत्तम दानम दुखाय कल्पते, अर्थात यदि आप गलत पात्र को या अनुचित सामग्री का दान करते हैं तो वह आपके लिए विपरीत फल ला सकता है, आपके दुखों का कारण तक बन सकता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर। इस दिन किन कार्यों से आपको बचना चाहिए? सबसे पहले तो इस दिन का मूल भाव ही है संयम, पवित्रता और तपस्या। इसीलिए किसी भी प्रकार का वासना से युक्त व्यवहार, क्रोध, लोभ, हिंसा और दूसरों की निंदा या अपमान इस दिन सर्वथा वर्जित माने गए हैं। विशेष रूप से स्त्रियों और पुरुषों को इस दिन अपने विचारों और कर्मों में पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि इस दिन किसी भी प्राणी को कष्ट पहुंचाना, जैसे जानवरों को मारना या पेड़ पौधों को अनावश्यक काटना, बड़ा दोष माना जाता है। मांसाहार, मद्यपान या किसी भी प्रकार की वासनात्मक प्रवृत्ति से जुड़ा कार्य, जैसे फिल्में देखना, अश्लील सामग्री पढ़ना या देखना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, यह सब आपके पुण्य को समाप्त कर देते हैं। इस दिन खासकर पति पत्नी को संयम का पालन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना श्रेष्ठ माना गया है। वैसे तो सावन के पूरे महीने में ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके क्या महत्व हैं? इसका शास्त्रों में क्या मायने हैं? ये हमने एक अलग वीडियो में बता रखा है। साथ ही यदि संभव हो तो इस दिन एक समय का सात्विक भोजन करें या फलाहार करें और अधिक से अधिक समय जप, ध्यान, पूजा पाठ में व्यतीत करें। दूसरी गलती, क्रोध और कटुवाणी का प्रयोग। इस दिन अपने व्यवहार में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप किसी से झगड़ा करते हैं, अपशब्द बोलते हैं या परिवार में कलह करते हैं, तो समझिए कि आपने अपने भाग्य के दरवाजे स्वयं बंद कर लिए।